हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक दोज सब्सटेंस which do not conduct electricity or in which the electron is tightly bound with its nucleus. क्या होता है बेटा? जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होता है, बहुत ही टाइटली बाउंड होता है अपने न्यूक्लियस के साथ में, जिससे होता क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो गया बेटा? ऑयल हो गया, माइका है, ग्लास है, ये सारी चीजें क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स में आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो हमें यह बताती है कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर से घटा या फिर बढ़ा है। बात समझ में आई? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास, अगर जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, क्या किया बेटा? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, हाँ, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट। तो इनके बीच में हमने क्या किया है? डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक है ये। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो प्रैक्टिकली हमें देखने में मिलता है कि कैपेसिटेंस, अगर डाइलेक्ट्रिक हम हल यहां पे क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो पहले के मुकाबले में के फैक्टर के साथ में, किसके साथ में? के फैक्टर के साथ में इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और ये हमेशा इंक्रीज ही होगा। इट मींस कि डाइलेक्ट्रिक का काम होता है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देना। बात समझ में आ गई? इस कैपिटल के, ये जो फैक्टर के आया है, ये जो फैक्टर के है, इस यही कहलाता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, और ये हमारा क्या होता है बेटा? इट वेरीज मटेरियल टू मटेरियल। ये मटेरियल से मटेरियल पर क्या करता है? वेरी करता है। इट मींस माइका का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, वुड का अलग होगा, एयर वैक्यूम का अलग है, ऑयल का अलग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, dielectric constant is defined as the ratio of capacitance of capacitor with dielectric to the capacitance of capacitor with air। तो देखते हैं बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास HCl है। ठीक है, तो ये H का मॉलिक्यूल हो गया बेटा, ये पॉजिटिव होगा, और ये Cl का मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव होगा। तो इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, ठीक है, तो ये डायपोल बना रहे हैं। और ये डायपोल कैसा है बेटा? एक से दूसरे की कुछ दूरी है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें मिलता है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन रहे हों। बात समझ में आई? डायपोल मोमेंट भी इसका कुछ हो जाएगा। अगर ये डायपोल बन रहा है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर को होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिलते हैं जिसमें क्या हो बेटा? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दी गई है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स सब क्या कहलाते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इन्हीं से बने हुए डाइलेक्ट्रिक्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा? एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा यही HCl,
कॉमा CO, CO के साथ में H2O हो जाना चाहिए और ETC। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटा ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कोइंसाइड कर जाती है और डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जीरो हो जाता है। मींस एग्जांपल लेते हैं बेटा CO2 का। तो CO2 के साथ क्या होता है बेटा, C हमारे पास यहां है, O हमारे पास एक इधर और O एक इधर। क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनता बेटा? केमिस्ट्री हमारी वीक है, बताते रहना। तो इसका 2 माइनस, इसका भी 2 माइनस, और इसका क्या होगा बेटा 4 प्लस। तो ये क्या देखो, आप इसको इधर से लाइन जोड़ दें, इसका इधर से, 2 इससे लिए 2 इससे लिए 4 हो गए हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग वैलेंसी नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमने डबल बॉन्ड नहीं बनाए। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पर कर क्या रहे हैं, देखो इसका जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इसकी तरफ, और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा बेटा। तो यहां पर आकर के ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे, इट मींस बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट है क्या है बेटा, नेट डायपोल मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और उनसे बने डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? जिसमें क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से बेटा, एग्जाम्पल के लिए H2, N2, CO2 और ETC। ठीक है।